फ्रेंड्स, बारिश के बाद में अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग कफ और वात दोनों से परेशान हो जाते हैं। तो इस समय आयुर्वेद की बहुत अच्छी हर्ब्स, जिसको कि हम लोग ड्राई जिंजर या सौंठ के नाम से जानते हैं, वो इन कफ और वात दोनों को संतुलित करने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो आज मैं इसी के गुणों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाता है तो अदरक या ड्राई जिंजर या क्या क्या गुण होते हैं। इसका जो रस यानी कि स्वाद जो होता है वो कटु होता है, तीखा होता है। और इसकी पोटेंसी हीट पोटेंसी होती है, यानी कि ये उष्ण वीर्य की होती है। इसमें गुण कौन सा होता है? लघु होता है, लाइट का होता है, स्निग्ध होता है, मॉइस्चर देता है, तेल जैसी हल्की चिकनाई वाला होता है। और इसका विपाक जो होता है वो मधुर होता है, यानी कि ये पाचन के बाद मीठा होता है। अब इसका कफ के ऊपर क्या प्रभाव होता है? कफ ठंडा होता है, भारी होता है और चिपचिपा होता है। इसके विपरीत शुंठी जो होती है वो उष्ण और लघु होने के कारण कफ को कम करती है। तो इसीलिए बलगम, कफज, खांसी, जुखाम, अपच, भूख न लगना, इनमें सौंठ का बहुत ज़्यादा ही उपयोग हमारे लिए हितकारी होता है। अब मैं बात करती हूँ वात दोष के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो वात होती है वो ड्राई होती है और शीत होती है और हल्की होती है। इसी के विपरीत शुंठी का जो गुण होता है वो उष्ण होता है, स्निग्ध होता है और वात को भी शांत करता है। और इसी के साथ साथ ये जोड़ों का दर्द, गैस, अपच, ऐंठन, इन सब में लाभकारी होता है। इसीलिए हम लोग सौंठ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब आगे मैं बात करती हूँ इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम उपयोग है वो है चूर्ण के रूप में। तो इसको आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप लीजिए खाने के बाद में, सौंठ का। फिर आप इसका डिकॉक्शन भी बना सकते हैं, यानी कि काढ़ा भी बना सकते हैं। तुलसी और काली मिर्च के साथ उबाल कर पीना चाहिए। इनमें तुलसी आप एक चुटकी भर और काली मिर्च 2 या 3 लेंगे, और इतनी ही लगभग तुलसी के बराबर आप सौंठ का पाउडर लेंगे, जिसको 200 ml पानी में आप बॉईल कीजिए और 1/4 रहने पर आप उसको पी लीजिए। फिर आप इसको मसाले के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके मसाले को एक टेस्ट भी देता है और साथ ही साथ आपके लिए हेल्दी भी रहता है। लेकिन सौंठ के प्रयोग के में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि जिन लोगों का पित्त एग्रीवेट होता है, अधिक पित्त जिनको रहता है, एसिडिटी रहती है, जलन रहती है, जिनको नेज़ल ब्लीडिंग होती है और स्किन के ऊपर रैशेज़ होते हैं, उन लोगों को इसका बहुत लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर सौंठ का प्रयोग आप करवा रहे हैं तो किसी अच्छे फिजिशियन की अंडर ऑब्जर्वेशन में करवाइए, तो आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आपको बहुत बेनिफिट इसके मिलेंगे।